एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। बारूदी दमदार आवाज, संवादों और भावों में झलकने वाली ईमानदारी, ऐसा सहज अभिनय मानो किरदार में पूरी तरह डूब चुका हो। फिर चाहे भूमिकाएं मुख्य नायक की हों, सहायक अभिनेता की हों या फिर खलनायक की, अपने खास अंदाज वाला एंग्री यंग मैन अपने सूक्ष्म चित्रण और प्रभावशाली अदाकारी के कारण जिनके पर्दे पर मौजूदगी ने हमेशा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। जी हाँ, कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे से निकलकर संघर्षों की भट्टी में तपकर निखारने वाला समाज सेवी, रंगमंच के साथ साथ मराठी और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा, संवाद लेखक नाना पाटेकर की। मूल नाम है विश्वनाथ पाटेकर। जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा में एक मराठी परिवार में। पिता दिनकर पाटेकर का अपना टेक्सटाइल प्रिंटिंग का व्यवसाय था। मां संजनाबाई पाटेकर एक गृहिणी थी। बचपन से ही नाना पेंटिंग और अभिनय के शौकीन थे। थिएटर की ओर उनका झुकाव इनके पिता के कारण हुआ, जो अक्सर नौटंकी या तमाशा देखने हेतु इन्हें साथ ले जाया करते थे। प्रारंभिक शिक्षा नाना ने दादर के समर्थ विद्यालय से पाई। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि धोखेधड़ी का शिकार पिता का व्यवसाय पूरी तरह तहस नहस हो गया। यहाँ तक कि 2 जून की रोटी के लाले भी पड़ गए। नतीजा हुआ कि स्कूल के बाद नाना खुद भी काम करने लगे। देर रात तक ये मजदूरी करने, सड़क पर जेब्रा लाइन को रंगने, पोस्टर रंगने का काम करते थे। स्कूली पढ़ाई ख़त्म कर इन्होंने जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में दाखिला ले लिया। यहाँ से निकलने के बाद नाना ने एक विज्ञापन एजेंसी में काम पकड़ ली। साथ में थिएटर भी करते रहे। विजय मेहता के निर्देशन में पहला नाटक किया। 1978 में इन्होंने फिल्म गमन के साथ पहली बार सिल्वर स्क्रीन साझा किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई और वे थिएटर की ओर लौट गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात बैंक कर्मी नीलकांति से हुई, जो शौकिया थिएटर करती थी। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। दुर्भाग्यवश जब वे 28 वर्ष के थे, दिल का दौरा पड़ने से पिता की मृत्यु हो गई। अभिनेत्री स्मिता पाटिल के जोर देने पर नाना पाटेकर ने एक बार फिर से फिल्मों की ओर रुख किया। छिटपुट भूमिकाओं के बाद 1984 की आज की आवाज़ से पहली बार पहचान मिली। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया और शरीफ आदमी आसानी से घूम रहे सड़कों पर। वाह वाह, क्या कलयुग आया। रोज हमारे 2-3 आदमी मारे जा रहे हैं और एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। इसके बाद 1986 में अंकुश, 1987 में प्रतिघात। बताओ, आज तक बुद्धिमान लोगों ने राज करके जनता को हमेशा पागल बना दिया है ना? अब 5 साल के लिए पागलों को हुकूमत करने दीजिए, सिर्फ 5 साल। फिर देखो चारों तरफ शांति ही शांति। मोहरे अंधा युद्ध। हम उसे कीमती समझते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। देखिए, बहस करने के बजाय उसे ट्रीट कीजिए, अस्पताल लेके जाइए उसे। अवाम, 1988 में सागर संगम। कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। मैं अपनी अदाकारी से रूबरू कराया तो 1988 की ही मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में उनके अभिनय को सराहा गया। अरे ठहर ठहर, इतनी जल्दी क्या है, अभी शो दिखाने गए थे। चल आ जा, इधर आ जा, आ जा यहाँ। हाँ चल, उड़ी मार 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 उड़ी। 1989 के अपराध नाटक परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं। इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी
बच्चे का श्राद्ध किया। क्या नहीं था उसके पास? पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था। बच्चे को मार डाला, खुद को जला डाला। हम क्या किया? देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ। इसके बाद 1991 में अपने फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक का निर्देशन किया। इस फिल्म के लिए भारतीय सैन्य अधिकारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कारगिल युद्ध के दौरान भी इन्होंने सेना को अपनी सेवाएं दी थी। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। 1992 की फिल्म अंगार के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको अच्छा कहते हैं। इसके पहले आपने बहुत कुछ किया है, आपने आज भी कर रहे हैं। वरना मेयर को फोन करवा के आदर्श कॉलोनी के झोपड़े क्यों तोड़वाते आप? इसी वर्ष राजू बन गया जेंटलमैन प्रदर्शित हुई। उन्नीस 1993 में तिरंगा। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। 1994 में क्रांतिवीर में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फर्क करने वाला? इसी वर्ष बाल फिल्म अब है और 1995 में हम दोनों प्रदर्शित हुई। जैसे आदमी का भरोसा कर सकता है, मेरा क्यों नहीं करेगा? चौधरी, इसकी वजह से मैंने अपना बचपन खोया। मेरी माँ की जो हालत है उसका जिम्मेदारी ये है। मैं कभी जिंदगी में हंसा नहीं। मेरा बाप मर गया, मैं कभी रोया। मेरे बाप ने सही पहचाना था तुझे। 1996 की फिल्म अग्नि साक्षी के लिए सह अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ताज्जुब हुआ ना मुझे जिंदा देखकर? देखा गया ना मैं? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं अपने बीवी से बात कर रहा हूँ, आपको कोई एतराज? प्लीज अपना काम कीजिए, प्लीज। क्यों परेशान हो बाबा? क्यों परेशान? ओके, आई एम स्ट्रेंजर टू यू, ओके। इसी वर्ष खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय की तारीफ हुई तो अगले वर्ष गुलाम मुस्तफा। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। और यशवंत। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। It should be like this, you know? में अदाकारी शानदार थी। 1998 में वजूद। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। और युग पुरुष तो 1999 में कोहराम। पागल हुआ दीवाना हुआ हो जाने मुझे ये क्या हुआ। और हुतू तू में दमदार अभिनय किया। 2000 के दशक में तरकीब शक्ति द पावर, अब तक 56 अपहरण। देखना है खिलौना है, 12.5 लाख का एक पड़ेगा। इधर लगे गया, इधर रिजल्ट एक ही है। गुड वेपन। टैक्सी नंबर 9211 वेलकम राजनीति। ये साली पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है, आदमी को कुत्ता बना देती है और कुत्ते को राज फाड़ देती है। ये ऐसे तुम मिलो तो सही। अटैक्स ऑफ 26/11। उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को।
उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। खास फिल्मों में शुमार हैं 2005 की फिल्म में अपहरण के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता इन्होंने। इसके अलावा क्षेत्रीय और मुख्य धारा की फिल्मों में भी ये नजर आए। थिएटर से नाता इन्होंने जोड़े रखा तो फिल्म यशवंत वजूद एवं आँच में पार्श्व गायन भी किया। नाना पाटेकर अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली और उदारतापूर्ण दान पुण्य के लिए भी जाने जाते हैं। फिर चाहे बिहार के बाढ़ प्रभावित गांवों के पुनर्निर्माण हेतु अनुभूति नामक संगठन के माध्यम से सहायता करना हो, या फिर 2015 में मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन की स्थापना कर महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों की मदद करनी हो। 2013 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए पद्मश्री से नवाजा। अपनी काबिलियत के बलबूते लोगों को अपना ख्याल बना देने वाले नाना पाटेकर की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इससे कलाकार ने लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई है।